हेलो जैन, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आर के भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम इतिहास की एक सीरीज चालू किए थे और उसमें हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता को देख रहे थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वहीं क्या है आपका हड़प्पा है, उसी का अन्य नाम है। तो हड़प्पा में हम देख रहे थे, तो आइए हम देखते हैं कि हड़प्पा से सबसे पहले जान लीजिए कि हड़प्पा का और कितने सारा नाम है। तो आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। सेकंड में आपको हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम है। थर्ड वाला इसका जो सरस्वती सभ्यता है। 4 नंबर इसका है जो प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको कह सकते हैं। और 5 में आपका कह सकते हैं कि सैधव सभ्यता। तो यानी कि एक व्यक्ति का 5 गो नाम जैसे होता है गांव में फलानवा ढकानवा चिलानवा कहते हैं आप, तो वैसा ही ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका 4-5 नाम है। और 4-5 नाम कैसे पढ़ा इसको हम डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं इस हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले अवशेष के बारे में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम शहर जो था 1921 में जो खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। तो उस हड़प्पा से क्या क्या आपको अवशेष प्राप्त हुआ है, जब रिसर्च चला तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई उसके बारे में हम जानेंगे। और इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ उपस्थित हूँ। और वह ज़बरदस्त ट्रिक जो है वो कहानी के रूप में है। यानी कि पढ़ाई में आप थोड़ा सा कहानी को भी यहाँ पे डाला जाएगा आपके लिए, और इस कहानी के जरिए आप एक ही बार में बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि एक्चुअल में हड़प्पा शहर से क्या क्या मिला था। तो आइए जानते हैं। यानी हड़प्पा जो वर्ड है, इसके लास्ट वाला जो वर्ड है उसको पकड़ेंगे पा, और पा से समझेंगे हड़प्पा यानी कि पप्पा। हड़प्पा यानी कि पप्पा। थोड़ा सा उठपटांग लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत खतरनाक स्टोरी है। और इस स्टोरी के जरिए आप जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। नहीं तो सर दर्द बन जाता है, सर का दर्द बन जाता है इस चीज़ को याद करना कि क्या क्या मिला है। ऐसे तो आप सबको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं याद होगा ना तो काफ़ी आपको ये सहायता करेगा कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। चलिए देखते हैं। तो ये हड़प्पा जो है यानी कि पप्पा हो गए हैं। तो पापा जी हैं तो ये क्या करेंगे कि 3 गो मम्मी को लाएंगे। 1 गो 2 गो ब्याह नहीं करेंगे, ये 3 गो ब्याह करेंगे। तो जब 3 गो ब्याह करेंगे तो मातृ देवी से ब्याह करेंगे, यानी मातृ देवी की मूर्ति, स्त्री से गर्भ से निकला हुआ पौधा और नटराज की मूर्ति। यानी ये 3 महिलाओं से पप्पा जी जो है ये शादी करते हैं। और इस 3 महिलाओं से शादी करने के बाद घर पे लाएंगे। और जब घर पे लाएंगे तो घर तो इनका था ही नहीं, तो उसके लिए घर भी तो बनाएंगे भाई साहब। तो घर बनाएंगे तो यहां से घर से आप समझेंगे श्रमिक आवास। क्या कहेंगे हम? श्रमिक आवास। आवास मतलब घर, यानी कि श्रमिक आवास भी हड़प्पा से ही मिला है। और फैमिली बढ़ रहा है, 3 थे ये और एक पापा जी हैं तो 4 हो गए। और शादी विवाह हुआ है तो बच्चा भी इनका गारंटेड है, होगा तो होगा। तो अब जो बच्चा होगा तो एक बच्चा भी यहाँ पे होगा और बच्चा कहेगा कि हमको खाना वाना खाएंगे। तो सभी फैमिली मिलकर एक साथ शाम को बैठते हैं और खाना खाते हैं। क्या करते हैं? तो खाना खाते हैं, यानी कि अन्नगार। तो अन्नगार भी आपका हड़प्पा से ही मिला है। और वो जो बचवा है तो बहुत थोड़ा पिटौर टाइप का है। गांव में आप देखेंगे थोड़ा सा लतखोर एगो होता है। ऐसे बिहार से आप भी हैं, बिहार से हम भी हैं, और बिहारी हैं तो भोजपुरी को साथ में तो लेकर चलेंगे ही। तो भोजपुरी के वर्ड को भी इसमें शामिल किया जाता रहेगा बीच बीच में। चलिए, और वो जो बच्चा है तो वो कहता है कि हमको स्कूल नहीं जाना है। मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुमको स्कूल जाना है, बच्चा कह रहा है स्कूल नहीं जाना है। तो इसको स्कूल ले जाने के लिए उसको यूनिफॉर्म को पहना दिया जाता है, सूट बूट पहना दिया जाता है। CBSE बोर्ड का है। और कहा जाता है कि कांसे का दर्पण
उस बचवा के सामने लाया जाता है, कहा जाता है कि आप थोड़ा अपना चेहरा देख लो, तुम्हारा जो बाल ओल है हम लोगों ने आशा से झाड़ झूड़ किया है कि नहीं किया है। तो इसको कांसे का दर्पण में बच्चा का चेहरा दिखाया जाता है, और जब कांसे का दर्पण में जब बच्चा चेहरा अपना देख लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको स्कूल भेजा जाता है। लेकिन बच्चा जो है वो पागल टाइप का कहता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना नहीं है, आप हमको फालतू के पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ना नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है कि हमको स्कूल नहीं जाना है, हमको तो जाना है भैया ये मोहर खरीदना है। यानी अभिलेख वाली वो कहता है कि हमको मोहर खरीदना है। किसकी मोहर खरीदना है? तो उसको तो अभिलेख वाली मोहरें खरीदना है। तू कह रहा है कि हम मार्केट जाएंगे, यानी अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें जो है वो भी हड़प्पा से ही आपका मिला है। अब उसको मार्केट जाना है, और मार्केट जाने के लिए, बाजार जाने के लिए पैदल तो जाएगा नहीं, और 3 मम्मी और एक बाप के बीच में एकलौता वारिस है। तो माता पिता भी कहते हैं कि तुमको तो अकेले हम जाने नहीं देंगे, तो उसके साथ ये लोग भी जाने के यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सभी लोग क्या करते हैं कि इक्का गाड़ी मंगवाते हैं और इक्का गाड़ी पर बैठ जाते हैं, और उस इक्का गाड़ी में क्या करते हैं कि एक श्रृंगी जानवर है उसे कहते हैं कि चल नाद देते हैं, जैसे टायर में बैल को नाधा जाता है, बिहार के तो ये पता होना चाहिए। तो नाद के टगड़क टगड़क चल देते हैं ये लोग मार्केट की ओर। तभी होता क्या है कि रास्ते में एक हाथी आ रहा था, इधर से एक श्रृंगी जानवर जा रहा था और उधर से क्या हो रहा था कि हाथी आ रहा होता। तो हाथी में एक श्रृंगी जानवर में टक्कर होता है, और हाथी जो ऐसा ही बड़ा होता है, एक श्रृंगी जानवर था, ऐसा टक्कर, जोरदार टक्कर होता है कि हाथी मारती है, उलाट कर फेंक देती है नाला में, सभी लोग चले जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद होता क्या है कि फैमिली जो है, ये फैमिली का यहीं पे अंत हो जाता है, सभी लोग मारे जाते हैं। बहुत खतरनाक घटना यहाँ पे होती है और सभी लोग मारे जाते हैं। तो हाथी का खोपड़ी भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। एक श्रृंगी जानवर भी आपका हड़प्पा से ही मिला है, और इक्का गाड़ी भी आपका हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। और लास्ट में सभी लोग जब मरेंगे तो उनको दफनाने का भी तो काम होगा भाई साहब। ऐसे ही तो कोई व्यक्ति रहे होंगे वहाँ पे, तो फेंक तो नहीं देंगे, छोड़ तो नहीं देंगे। तो सभी लोगों को उठा पुठा कर लाकर और आर्यत 37 नामक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है भाई साहब। तो ऐसे इस कहानी के जरिए आप हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों के बारे में आराम से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 2-3 बार कहानी है, स्टोरी है। इस स्टोरी के जरिए आपको आराम से याद हो जाएगा कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आंख मूंद कर मार के आओगे और गर्दा भी उड़ा के आना भाई साहब। ऐसे ही ट्रिक लेकर मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का एक काम है। आप सभी का क्या है? तो आप सभी के लिए एक काम है, और वह काम क्या है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों में शेयर भी कर देना है। ऐसे ही ट्रिक लेकर मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।